देश के पूर्व प्रधानमंत्री और माटी के लाल चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है, हवन पूजन भी किया है। हमारे साथ जयंत जी हैं। जयंत जी, एक ऐसे नेता के तौर पर पहचान रही जिसने हमेशा गांव, गरीब, किसान ऐसे कुनबे की बात की है जो पिछड़ा था। हालांकि आज के दौर में भले ही राजनीति बदल गई हो, कैसे देखते हैं और कैसे याद करते हैं आप? राजनीति कुछ बदली होगी, लेकिन समाज की स्थितियां आज भी वही हैं और आज भी वही प्रश्न भारतीय समाज के सामने हैं। मुख्यधारा से बाहर हैं बहुत लोग, अधिकांश लोग जो गांव में रहते हैं उनको वो समान अवसर नहीं मिल पाते जीवन भर संघर्ष करने के बावजूद, और इसलिए लोकदल की राजनीति आज भी चौधरी चरण सिंह जी के ही विचारों पर आधारित है। बिल्कुल, आपने कहा जनता में बहुत ज्यादा उनका सम्मान है। यही एक वजह है कि हमने आज देखा सभी पार्टियां कार्यक्रम कर रही हैं। आप तो चलिए दो तौर पे आते हैं, राजनीतिक दल के भी हैं, परिवार के भी। योगी जी भी आज वेस्ट आ रहे हैं, बड़ी प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में आप शामिल होंगे? नहीं, मुझे मेरे कार्यक्रम यहाँ और हैं, लेकिन मेरी बधाई, मेरी शुभकामनाएं। समाज के लोगों ने वहाँ मूर्ति का निर्माण किया है और मुख्यमंत्री वहाँ आ रहे हैं। एक अच्छा अवसर है मुख्यमंत्री जी के लिए भी कि प्रदेश की नीतियों पे भी वो गौर डालें और जनता के बीच जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वालों के बीच वो रहेंगे। वहाँ जो समस्याएं हैं किसानों की, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, उसका हल निकालने के लिए भी प्रयास करें। इंडिया गठबंधन की सक्रिय चेहरा है आप, तो क्या ये वजह है कि योगी आदित्यनाथ के साथ सीट या मंच साझा शेयर करने से थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं? नहीं, जो वहाँ आयोजक हैं उन्होंने उस तरह से निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। चौधरी साहब को मना रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब योगी जी आ रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री हैं, बार बार ये अवसर नहीं मिलता। आज उनको अवसर मिल रहा है, किसान दिवस को मना रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, और वो ये भी उनको बताना चाहिए कि सरकार की गन्ना किसानों के प्रति क्या नीति है, क्योंकि वो पूरा गन्ना उत्पाद का एक बड़ा केंद्र है जहाँ कार्यक्रम उनका हो रहा है। बड़ी फसल गन्ने की वहाँ होती है। देश में सबसे ज़्यादा उत्पाद उत्तर प्रदेश कर रहा है गन्ने का, लेकिन यहाँ किसानों के लिए भाव नहीं है। बगल में हरियाणा की सरकार अगले साल की भी घोषणा कर चुकी है और इसी सत्र, चालू सत्र में अब 2 महीने हो गए, मिल चालू हैं और गन्ना अपना किसान दे भी रहे हैं। उनको पर्ची जो मिल रही है उस पर कुछ लिखा नहीं जा रहा भाव, क्योंकि भाव अभी तक सरकार ने घोषित नहीं किया। जैन जी, देश के महान पहलवानों में से एक साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, दोनों की स्थिति आपने देखी। कल बजरंग ने अपना पद्म श्री वापस कर दिया, परसों साक्षी ने अपने संन्यास ले लिया। राजनीति इस कदर हावी हुई कि दोनों पहलवान जिन्हें हमें ओलंपिक में मेडल दिलाया, वो रोते नजर आए। देखिए, मोदी जी जब जीतते हैं, कोई मेडल लाता है, तो तुरंत उनके साथ अपनी तस्वीर, फोटो खिंचाते हैं। वर्ल्ड कप में क्रिकेटर्स जब मायूस हो रहे थे तो वहाँ ड्रेसिंग रूम में जाके उन्होंने अंदर जाके ड्रेसिंग रूम में वहाँ उनसे बातचीत की। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन जब कोई कमजोरी आती है तब पीठ थपथपाने का काम उनकी जिम्मेदारी ये भी थी कि जिस साक्षी को उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर जब मेडल जीती थी, बधाई दी थी ट्वीट करके, और मुलाकात भी उनसे उनकी है, उनको बुलाते, उनका सम्मान भी वो रखते थे। आज जब उन पहलवानों को आवश्यकता थी, तब इस सरकार का कोई भी आदमी, कोई भी चेहरा, कोई भी नेता उनके साथ खड़ा नहीं रहा, और इसलिए उन्होंने मायूस होकर ऐसा निर्णय लिया है। बहुत कठिन फैसला लिया है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी नौबत आए, ऐसा निर्णय वो लें। हम उनका, पूरा देश उनका सम्मान करता है और आगे भी हमें बड़ी उम्मीदें उनसे थीं, लेकिन फिर भी उनके हर फैसले के हम लोग साथ हैं। सर, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई चौथी, जिसमें आप भी मौजूद थे, खड़गे जी का नाम चला कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर इस समय सबसे उपयुक्त विकल्प है विपक्ष में। दलित से हैं, लंबा अनुभव रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? यूपी, एमपी या नॉर्थ इंडिया, हिंदी बेल्ट की बात करें, इतनी लोकप्रियता नहीं है। कल बिहार के जेडीयू के एक नेता ने कहा। मैं इस पर, मेरी कोई राय नहीं है। जो हमारी राय थी, हमने अंदर बैठक के अंदर वहाँ बातें रखी हैं, और गंभीरता से कौन प्रधानमंत्री बनेगा या किसकी दावेदारी है, इन पहलुओं पे इंडिया की बैठक में चर्चा हुई भी नहीं है, और ना ही आज वो फैसले की घड़ी है, और ना ही ये उचित है कि अभी हम उस बात को लेकर चलें। अभी और बहुत चीज़ तय करने को हैं, और इस बैठक में हमने बहुत प्रगति हासिल की है। आगे की तरफ ये हमारा गठबंधन जनता के बीच जाने को तैयार है। सीट शेयरिंग को लेकर भी एक समय सीमा की बात हुई, क्योंकि अप्रैल और मई में चुनाव हो जाएंगे। जयंत जी, आप यूपी में सीट को लेकर, चूंकि कांग्रेस को भी चाहती है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, कठिनाइयां होती ही हैं। अब हमारी तो 4 बैठक हो गई, एनडीए तो एक बार होके बैठक भी नहीं ले रही। इनके भी कई भागीदार, कई पार्टियां हैं, अकेले नहीं है, इनको भी तय करना है। आप ये भी पूछिए कि इनके कौन से जो है टिकट हो रहे हैं, बल्कि जितने सांसद हैं, मैं मानता हूं कि आधे से ज्यादा के टिकट काटे जाएंगे। तो
अनिश्चितता इनके कैंप में ज्यादा है, हमारे यहाँ तो निश्चितता है, हमें मालूम है किसको लड़ाना है। बसपा प्रमुख मायावती ने सर ट्वीट किया परसों और ये कहा कि राजनीतिक दलों को बयानबाजी से बचना चाहिए, पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। एक हल्का सा चेंज शिफ्ट लगा हमें। आपको लगता है इंडिया गठबंधन में अगर मायावती शामिल होंगी तो एक मजबूती मिलेगी, यूपी में सारे दल एक तरफ हो जाएंगे? देखिए, अगर वो शामिल होंगी, आप ये सवाल मीडिया चला रहा है, उनकी तरफ से मैंने तो कोई बयान देखा नहीं कि वो शामिल होना चाहती हैं, ना ही हमारे तरफ से कोई बयान है कि उन्हें शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप जो आधिकारिक तौर पे पार्टियां कह रही हैं उस पर जाइए, और इसलिए मेरा अभी इस पर कोई बयान नहीं है मायावती जी के संबंध में। अंतिम सवाल रहेगा सर, अब अंतिम सवाल ये है कि चौधरी चरण सिंह जी से याद जुड़ी कोई ऐसी याद या कोई ऐसा वाकया जो आपको अजीत जी ने बताया हो या आपके मन में एक अलग हो, हमारे दर्शक एक सॉफ्ट के स्टोरी के तौर पे बताना चाहें, कोई ऐसी याद या उनका कोई बड़ा सा लक्ष्य हो कि हमें ये करना है गांव के लिए, आप एजेंडे में रखते हो कि भविष्य में कभी जयंत जी अगर बहुत बड़े पावर में आते हैं तो अब चौधरी चरण सिंह जी की कोई प्रोग्राम या कोई ऐसी योजना? सवाल आपका अच्छा है। अगर उनकी योजनाओं के बारे में बताऊंगा तो ये आपका शो कितना 4 घंटे का है, कितना है लंबा है तो ज्यादा हो जाएगा। आज सब लोग जानते हैं, उन्होंने काम किए, उसको लोग याद करें। और मुझे याद है जो मेरे बचपन के अनुभव थे, जब वो थे हमारे बीच, मैं उनके साथ जाता था तुगलक रोड पे, हमारे परिवार को इकट्ठा करके जिस तरह से हर शाम को एक वार्ता, खुला संवाद होता था, उसमें बच्चे भी शामिल होते थे। तो वो सारे मेरे अनुभव मुझे आज याद आ रहे हैं, मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ।